PLC मॉडल है, दैट इज अजाइल मॉडल। इसको डेवलपर्स भी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी और टेस्टर्स भी सभी यूज करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अजाइल मॉडल कहाँ यूज होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं। द अजाइल मॉडल इज एन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच वेयर द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल आइट्रेशंस। सो बेसिकली आइट्रेशंस का मतलब क्या होता है, एक लार्ज प्रोजेक्ट जिसको स्मॉल चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं। और एक अजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि क्या करते हैं, आजकल प्रोडक्शन में सभी कंपनीज में सभी जगह यूज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स मोर एडवांटेजेस। एक तो ये मिनिमाइज करता है रिस्क, और जो डिलीवरी टाइम है वो रिड्यूस करता है, एंड जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द यूजर्स फीडबैक। इसे और समझते हैं। सो लेट्स सीट्स डायग्राम देखो, इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, देन उनको एनालाइज करके डिज़ाइनर्स जो होते हैं डिज़ाइन बना देते हैं। फॉर द डेवलपर्स उस पर कोडिंग करते हैं, एंड टेस्टर्स उस पर टेस्ट करते हैं, एंड फिर वो उसकी मेंटेनेंस की जाती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस? कि मेंटेनेंस ये होता है कि डिप्लॉय होने के बाद विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक्स उसके जो प्रोसेस होता है सारा प्रोजेक्ट का, उसमें अपडेशंस लेके आते हैं। इसके फेजेस को एक बार एक समझते हैं। सबसे पहला फेजेस इसका क्या बोलता है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हम पूरा प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। देन जो डिज़ाइन होता है पूरा, उसका एक डिज़ाइनर्स जो होते हैं हमारी कंपनी में वो डिज़ाइन बनाते हैं। डेवलपमेंट टीम विद द हेल्प ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, कोई भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करनी है वो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करते हैं। टेस्टर्स का काम क्या है, पूरा प्रोडक्ट को चेक करना और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना। फर्दर वो मार्केट में डिप्लॉय हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, क्लाइंट का रिव्यू दे सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है अजाइल मॉडल में? दिस फेजेस रिपीट फॉर ईच आइट्रेशंस। जो ये फेजेस हैं हमारे, ये ना हर एक आइट्रेशंस के लिए रिपीट होते हैं। जैसे हमने एक अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने क्या किया, अजाइल मॉडल यूज़ किया। अजाइल मॉडल में क्या आता, हमने बड़ा प्रोजेक्ट को उसको थोड़ा सा बनाकर उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, फिर कस्टमर से फीडबैक ली, फिर दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट लाइक आप लगा लो, अगर हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करें, जो हमारा प्रोजेक्ट 1 to 2 years बाद आना था वो हमारा प्रोजेक्ट पहले ही आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द अजाइल। क्यों? अजाइल का मीनिंग क्या होता है, मूव क्विकली। इससे क्या होते हैं, जो आइट्रेशंस होते हैं जिसमें हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, इसका जो फेज़ है मार्केट में जल्दी आने के चांसेस हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें होता क्या है। बेसिकली देखो, आफ्टर डिप्लॉयमेंट वो मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है हमारा रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद इन्हांसमेंट होती है। इन्हांसमेंट आप बोल सकते हो कि उसमें अपडेशंस होती है, एंड उसको फिर दोबारा से रिलीज़ किया जाता है। इस तरह एजाइल मॉडल काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें रिस्क भी नहीं आते। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, ये फास्टर टाइम टू मार्केट है। सब मॉडल से ज़्यादा आजकल अजाइल मॉडल इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फास्टर है। इससे क्या होता है, कंटिन्यूस डिलीवरी हम दे सकते हैं स्मॉल स्मॉल फंक्शनैलिटीज़ की। फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं एज यूज़र से फीडबैक लेकर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वाई इट इज़ नोन एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हम देख के जो यूज़र है उस फीडबैक को हमें देता है और हम उनकी फीडबैक को फुलफिल करते हैं विद द शॉर्टर टाइम फ्रेम। इसलिए क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं नो डाउट, जिसके एडवांटेजेस हैं प्रॉन्स हैं उसके क्रॉन्स तो होंगे ही।
सो डिसएडवांटेजेस इसके कुछ इस तरह हैं कि रिक्वायर्ड एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट और उनके फीडबैक तो हमें चाहिए ही चाहिए, विदाउट इट हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। लिमिटेशन डॉक्यूमेंट्स, थोड़े थोड़े ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिससे क्या होगा हमारी टीम में एक प्रॉपर काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैन बी इफेक्टिव फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ये इफेक्टिव है, इनफेक्टिव है। क्यों इनफेक्टिव है? क्योंकि देखो जो बना है ये मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन अगर हमारे पास एक लार्ज प्रोजेक्ट आ जाए तो उसमें ज़्यादा चैलेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हम फीडबैक कैसे लेंगे और उसको एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका ये बिग डिसएडवांटेजेस है। सो नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज द एजाइल मॉडल। कब एजाइल मॉडल यूज करना चाहिए? जब हमें अनक्लियर और रिक्वायरमेंट्स हमें अनक्लियर हो, हमें इन्वॉल्विंग हमें बार बार कस्टमर की इन्वॉल्विंग करनी पड़ती है, वहाँ हमें एजाइल मॉडल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है, फीडबैक से ही दोबारा दोबारा उसमें चेंजेस लेके आने हैं। क्विक टाइम टू मार्केट, अगर हमने अपना प्रोजेक्ट सभी दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट में जल्दी लेके आना चाहिए, आना लॉन्च करना चाहिए। सो इन दैट केस यू कैन यूज द एजाइल मॉडल। स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, जो हमें अपने टास्क क्या हम उनको किस में दे सकते हैं, आइट्रेशंस में, मतलब स्मॉल स्मॉल करके उनको पर्टिकुलर एक मेंबर को हम टास्क दे सकते हैं, एक टीम को, ताकि वो क्या कर सकें, इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा सकें। तो अगर उनके पास थोड़ा सा काम होगा तो इन्वॉल्वमेंट और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एज कम्पेयर टू ईजी होगी, एज कम्पेयर टू अगर उनके पास ज़्यादा काम होगा। सो नेक्स्ट इज व्हेन नॉट टू यूज द एजाइल मॉडल। कब नहीं यूज करना चाहिए? व्हेन देयर इज वेल डिफाइंड फिक्स रिक्वायरमेंट। जब फिक्स रिक्वायरमेंट्स हो हमें, तब एजाइल मॉडल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हम पे पता ही नहीं, हमें जब क्लियर होंगी रिक्वायरमेंट्स तो उसमें फिर दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए क्या बना है हमारे पास, वाटरफॉल मॉडल ऑलरेडी है, जो कि क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें क्लियर होती हैं रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें बट क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमें यही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डिफ़िकल्टी आ जाएगी एक पूरी टीम में, क्योंकि मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स होंगी उसमें रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उनके लिए क्या बना है, एक स्पायरल मॉडल बना है। थर्ड वन इज टाइट डेडलाइंस और फिक्स बजट्स। जब हमारी डेडलाइंस टाइट हो, जब बोल दे क्लाइंट कि इसी दिन ही हमें पूरी वेबसाइट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है अजाइल मॉडल में, क्योंकि अजाइल मॉडल क्या है, एक प्रोडक्ट के लिए जो कि चेंजेस एंड अपडेशन मांगता है। फिक्स बजट, जब उनका बजट फिक्स हो। लेकिन अजाइल मॉडल में क्या है कि जब एक अपडेशंस आती रहेंगी तो सबको अपना अपना जो है, मतलब कि प्राइस अलग अलग मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, फीडबैक के अकॉर्डिंग आएंगी रिक्वायरमेंट्स, तो बजट भी उसका उस अकॉर्डिंग ही होगा सभी एम्प्लॉयज़ का। सो दिस इज ऑल अबाउट द अजाइल मॉडल। थैंक यू।